जय हिंद सभी भाइयों को, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, मेरा जो ऑफिशियल पेपर हुआ था 30 अगस्त की पहली शिफ्ट को, मैंने उस पेपर को आपके सामने लाया है। मैंने इस पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया था, क्या एग्ज़ाम रूम का प्रेशर था, वो सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा एग्ज़ाम के टाइम में। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि मेरा पेपर करने का वो सीक्वेंस क्या था, यानी पहले मैं किस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट किया था एग्ज़ाम में, पहले मैं आप लोगों को बताता हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने जीएस को किया था, फिर हिंदी को किया था, उसके बाद रीजनिंग को किया था, और सबसे लास्ट में मैंने मैथ को किया था, जो कि अमूमन सभी लोग करते हैं। ठीक है, सब लोग लगभग मैथ को लास्ट में ही करते हैं, कि लास्ट में जितना भी समय बचा रहेगा वो मैथ में लगाया जाएगा। ठीक है, तो सबका यही तरीका होना भी चाहिए और यही सही तरीका है। अब देखिए, एग्जाम में मान लीजिए रीजनिंग पहला प्रश्न आ गया, पहला प्रश्न रीजनिंग आ गया, तो 1 से लेके 55 नंबर तक रीजनिंग लगातार रहेगा। ठीक है, इसमें रेलवे की तरह नहीं होता है कि पहला प्रश्न रीजनिंग का हो, पता चला दूसरा मैथ का दे दिया, तीसरा जीएस का दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें जो सब्जेक्ट रहेगा वह पूरा लाइन से रहेगा। जैसे मैथ दिया है तो मैथ शुरू से जितने प्रश्न रहेंगे ना, पूरे मैथ के ही रहेंगे। हिंदी है तो पूरा हिंदी ही रहेगा। यह इसकी अच्छी बात होती है यूपी पुलिस में एग्जाम की। अब देखिए, मान लो आपको पहले जीएस करना है, तो आप तुरंत क्या करिए, जीएस पे चले जाइए। पहले आपको हिंदी करना है तो आप क्या करिए, तुरंत आप हिंदी पे चले जाइए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा खोजने में, 3-4 पन्ने पलटने रहेंगे, तुरंत आ जाएगा। एक पेज पे लगभग आपके 14 प्रश्न रहेंगे, हिंदी और जीएस के। 7 प्रश्न एक साइड, 7 प्रश्न दूसरी साइड, एक पेज की बात कर रहा हूँ। और पूरा एक पन्ना अगर आप खोल लेंगे तो उस पर आपके 28 प्रश्न लगभग हिंदी और जीएस के हो जाते हैं। तो मान लीजिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जीएस को करना है। ठीक है, तो जीएस पे मैं आ जाता हूँ। चलिए, मान लीजिए पहले आप हिंदी कर रहे हैं। ठीक है, सबका अलग अलग तरीका होता है। तो हिंदी देखिए यहाँ से शुरू है, अब 76 नंबर प्रश्न से हिंदी शुरू हो गया। तो हिंदी करने के लिए पहले देखो क्या करना है, पहला प्रश्न पढ़िए आप, बैलगाड़ी में समास है। तो बैलगाड़ी में सबको पता है आसान प्रश्न था, तत्पुरुष समास है। क्या करना है आपको, जैसे ही आपको पता चला कि तत्पुरुष समास है, तुरंत आप इसको हल्का सा कॉपी में टिक करिए। और तुरंत देखिए, ऐसे आपका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर रहेगा और आपका बगल में यहाँ पे ओएमआर रहेगा। ओएमआर में ऐसे कॉलम बने रहेंगे। आप तुरंत क्या करिए, जैसे आपको पता चला कि बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास है, इसका यही आंसर होगा, आप तुरंत इसको कलर कर दीजिए, बिना टाइम लिए तुरंत कलर करिए। वेट नहीं करना है कि टिक लगा के ऐसे आगे बढ़ जाना है, फिर अभी टाइम मिलेगा तो करेंगे या फिर लास्ट में करेंगे, ऐसा ना, ये तरीका थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगता है। तुरंत अगर प्रश्न का आंसर पता चला तो तुरंत करिए। अब मान लीजिए आपको इस प्रश्न का आंसर नहीं पता है, थोड़ा सा डाउट में है, तो आप ऐसे ऑप्शन में क्या कर सकते हैं, इस तरह से अगर आपके दिमाग में कुछ है तो आप तुरंत ऑप्शन को एलिमिनेट करना शुरू करिए। ऑप्शन एलिमिनेट करने का मतलब, कौन सा इसका आंसर नहीं हो सकता है यह तो पता चल जाएगा। जैसे बैलगाड़ी में समास है तो बैलगाड़ी में द्विगु समास नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि द्विगु समास में कहीं ना कहीं संख्याएं आती हैं, तो द्विगु तो नहीं होगा। द्वंद्व भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बीच में योजक चिन्ह होता है। ठीक है, अवयवी भाव नहीं होगा, क्योंकि इसमें पहला शब्द उपसर्ग होता है। देखो, तीनों बैलगाड़ी में नहीं है, तो इसका मतलब कौन बचा, तत्पुरुष ही बचा। तो इस तरह से कई प्रश्न आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं, खास करके जीएस और हिंदी में। ठीक है, तो एक तरीका यह हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग हिंदी का पेपर देख लीजिए अच्छे से, हिंदी में क्या है क्या नहीं है। 1992 में व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे, परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़ें जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, परी में कौन सा शब्द जोड़ें कि उसका अर्थ छोड़ना हो जाए। अब जैसे मान लीजिए परी आप जोड़ रहे हैं, तो परिहार, परिताप, परितोष, परिजन, तो इसमें क्या करना है, जिसका अर्थ छोड़ना हो जाए वह खोजना है ना। तो परिजन का मतलब छोड़ना नहीं होता है, पारितोष का मतलब भी छोड़ना नहीं होता है, परिताप का मतलब, परिहार का मतलब शायद छोड़ना होता है। ठीक है, मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ अभी। परिहार का मतलब भी छोड़ना होता है, एक लोग आप लोग देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। ऐसे ही कौटिल्य का विलोम है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा, यानी प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो प्रति लगा है। प्रति अगर पता चल गया तो आप क्या करेंगे, तुरंत प्रति को हल्का सा कॉपी पे टिक लगाएंगे और अपना ओएमआर तुरंत फिल कर देंगे। यह तरीका हो जाएगा। ठीक है, आपको हिंदी को टैगल करने का। अब देखिए, कुछ इसमें थोड़े से कठिन प्रश्न भी हैं। बरहवें छंद है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हालांकि इसको ना पढ़िएगा, इस टाइप के सारे प्रश्नों को कर लीजिएगा। छंद, रस, अलंकार, यह 3 सब्जेक्ट, 3 जो चैप्टर हैं हिंदी के, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे जिनका प्रश्न सही हो गया, समझ लीजिए वो फिर मैक्सिमम स्कोर कर जाता है हिंदी में। और प्रश्नों को देख लीजिए आप, मैं आपको सारे प्रश्नों को दिखाते चल रहा हूँ। 8 कन्नौजिया, 9 चूल्हे, जो लोकोक्ति आई है। री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, तो ये तो बहुत लोग, सब लोगों को पता होगा लगभग। ठीक है, इस तरह से हिंदी का पेपर। अब गद्यांश आ गया।
चलिए हिंदी की बात हो गई। अब आप जीएस देखिए, जीएस में यहाँ शुरू, जीएस में 2-3 प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या ये बोल रहा है। जैसे पहला प्रश्न देखिए, ग्रीन फाइनेंस किस, अब देखिए ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है। इसका ऐसा प्रश्न है कि यह पढ़ा कोई नहीं होगा, ठीक है। ग्रीन फाइनेंस के बारे में बहुत कम लोग पढ़े होंगे, लेकिन जब एक बार आप ऑप्शन को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको इसी में आंसर तुरंत मिल जाएगा। तुरंत आपको आंसर का पता चल जाएगा कि ऑप्शन में कौन सा है। ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास, देखिए विकास की बात हो रही है, ग्रीन फाइनेंस कहीं न कहीं पर्यावरण से जुड़ा है, मिल जाएगा आंसर तुरंत आपको। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो ऑप्शन पढ़ के पता चल जाएंगे, वह कोई पढ़ा नहीं होगा, ऑप्शन पढ़ के पता चल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली जीएसटी की दर क्या है, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। जब जीएसटी आप पढ़ेंगे तो मिलेगा। भारत का सबसे बड़ा वन है लट्ठमार होली। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क। पीएमजेडीवाई कब लॉन्च हुआ था। निम्न में से कौन सा देश भूमि साझा नहीं करता है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आए थे, ठीक है। किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई। अब देख लीजिए आपको किस टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं और कैसे कैसे प्रश्न बन रहे हैं। यानी अगर आप वह टॉपिक पढ़े होंगे तो कंफर्म है उतना डीप में नहीं पूछा गया है, प्रश्न मिल जाएगा बशर्ते आप वह टॉपिक पढ़े हों। अब देखिए यह जब प्रश्न जो था बहुत ही थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था। शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, ये किसी को समझ में नहीं आया कि प्रश्न कह क्या रहा है। यानी अगर आप कहीं शहरीकरण कर रहे हैं, किसी गांव को आप शहर बना रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा। हरियाली बढ़ेगी वहाँ पे, पूरी तरह से गलत है। पानी में सुधार होगा, पूरी तरह से गलत है। वायु प्रदूषण में कमी आएगी, नहीं आएगी, वृद्धि होगी, ठीक है। क्या होगा, उच्च कार्बन उत्सर्जन होगा, यानी वहाँ पे कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, ऐसा होगा। तो ये समझने वाला प्रश्न था। इस प्रश्न को भी कोई पढ़ा नहीं होगा, लेकिन देखो ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप कर ले जाएंगे इस प्रश्न को। ऐसे ही यह देखिए आ गया प्रश्न ना, जो आप डेली पढ़ते हुए आ रहे हैं। रैनसमवेयर का क्या अर्थ है, साइबर से आ गया। सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी, किसके द्वारा लिखी गई है। एक पुस्तक तो जरूर आएगा, ठीक है, पुस्तक आना कंफर्म है। और जीएस में भी आपको यही करना है, ज्यों आपको प्रश्न का आंसर पता चले तुरंत गोला कर देना है। और देखिए वहाँ पे कोई नकल कराने वाला नहीं मिलेगा। जो प्रश्न आपको आए या जो न आए, जिसको आपको लग रहा है कि हाँ बाद में हम सोच सकते हैं, केवल उसको छोड़ना है, बाकी किसी प्रश्न को छोड़ना नहीं है बात के लिए, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी आपके लिए। लास्ट में टाइम नहीं बचेगा, उसको जो तुक्का लगाने वाली बात है ना, तुक्का भी नहीं लग पाएगा, क्योंकि 150 प्रश्न को आपको कंप्लीट करना है। तुक्का उक्का लगा के तो तुक्का भी नहीं लगा पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए तुरंत कर लेना है। निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला था। भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी। सबको पता है मेओ के समय की गई थी, देख लीजिए। और भी बाकी ऐसे प्रश्न हैं। अब देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है। बहुत ही ईजी प्रश्न है, क्योंकि भारत बांग्लादेश की यही एक नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र, उसके अलावा कोई नदी इनके बीच में बहती नहीं है। गंगा नदी के कारण विवाद नहीं होता है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। ये देखिए भाई पता नहीं किसका है, ये गलत लगा दिया है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था ना, तो ये 1930 लगाया है, पता नहीं किसका था। ये पेपर मेरा नहीं है, ठीक है, यह ना सोचिएगा कि मेरा पेपर है। इस दिन मेरा पेपर हुआ था, वह पीडीएफ पूरा है, यही पेपर मेरा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। और भी प्रश्न ऐसे देखिए, भारत में जीएसटी के जनक, ठीक है। आप लोग वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग प्रश्न को ऐसे देखते जाइएगा। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। अब देखिए यहाँ पे जीएस इस तरह से खत्म हुआ। अब आ जाइए थोड़ा सा रीजनिंग पे। अब रीजनिंग पे आ जाइए। रीजनिंग और मैथ करने के लिए आपको अलग से केवल शायद एक सीट मिलेगी, ठीक है, अलग से एक सीट मिलेगी, उसी में आपको सब कुछ करना रहेगा। हम तो देखिए उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी हमको, हम तो इसी में अपने पेपर में कर लेंगे। एसआई के पेपर में वो भी नहीं मिला था, एसआई के पेपर में कुछ नहीं मिला था, कोई सीट भी नहीं मिली थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद हम लोगों के पेपर में सीट नहीं मिली थी। इसी पे करना रहेगा, पेपर पे ही हम लोगों को गोच के सॉल्व करना रहेगा। तो किसी किसी प्रश्न में आपको यहाँ पे जगह मिलेगा, किसी किसी प्रश्न में जगह नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यह रीजनिंग था, इतना करने के लिए इतना जगह मिला है। अब इतने में ही आपको सॉल्व कर लेना है, नहीं तो फिर नीचे करेंगे ना, तो नीचे बाकी प्रश्नों के लिए भी तो जगह चाहिए, तो कहाँ से जगह मिलेगी, इतने में ही आपको सॉल्व करना है। अब नीचे आइए, ठीक है। प्रश्नों को आप देखते हैं, देखिए सीरीज के ऐसे आसान आसान प्रश्न मिलेंगे, कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं रहेगा, ऐसे आसान प्रश्न मिल जाएंगे आपको। देखते जाइए यहाँ पे।
किस लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं। पहले से आपके पास अगर प्रीवियस ईयर होगा तब तो ठीक है, नहीं होगा तो आप लोग यह देख के अच्छे से अपना देख सकते। देखिए एक आध प्रश्न ऐसे कठिन मिल जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, ये लाइट भग गई है, बहुत गर्मी हो रही है यार। अब इस तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर ली। देखिए यह प्रश्न आ गया ना तो आपका दिमाग चकर आ जाएगा। क्या करना है, आप प्रश्न पढ़ने में ही पूरा टाइम निकाल लोगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि प्रश्न पहले आप ग्राफ को देखोगे, फिर नीचे यहाँ पे यह चीज़ पढ़ोगे, यह जो लिखा है, फिर उसके बाद नीचे जाओगे तो नीचे प्रश्न पूछा गया रहेगा। तो ऐसे इसमें बड़ा टाइम लग जाता है। तो आपको क्या करना है, इन प्रश्नों को लास्ट के लिए छोड़ देना है। लास्ट के लिए आप इन प्रश्नों को छोड़ सकते हो। ठीक है, ऐसे देखते जाइए। यहाँ पे रीजनिंग के कोई बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो 55 में आराम से 50 प्रश्न कर ले जाएंगे। ठीक है, इसका PDF भी मैं दे दूंगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का पर्सनली लिंक दे दे रहा हूँ। जिसको चाहिए होगा वो लोग मैसेज कर देना, मैं इसका PDF दे दूंगा। आप लोग वीडियो को रोक के भगा के पूरा PDF देख सकते हैं। मैं एक एक प्रश्न पे चर्चा तो नहीं कर सकता। ठीक है, बस मैं आपको इतना बताने आया था कि पेपर का लेवल कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। अगर आपको प्रश्न आ रहे हैं तो आप तुरंत कर ले जाएंगे, और करने के बाद तुरंत आपको ऑप्शन टिक करना है। वेट नहीं करना है कि लास्ट में करेंगे, तुरंत टिक करना रहेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, बहुत गर्मी हो रही है। धन्यवाद।